हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पीपीआर के ऊपर। देखिए, हमारा बकरा बकरी को जो पीपीआर होता है, पीपीआर होने के बाद हम लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा ट्रीटमेंट करने से आपका बकरा बकरी बच सकता है और कौन सा ट्रीटमेंट करने से आपका बकरा बकरी मर सकता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले कहेंगे कि आप लोग अगर मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका फार्मिंग लाइफ पे बहुत काम आने वाला है। देखिए भाई, ये जो पीपीआर का वैक्सीन हम लोग क्यों लगाते हैं, जैसे पीपीआर ना हो, इसीलिए हम लोग अगर साल में 2 बार पीपीआर का वैक्सीन लगाएंगे बकरी को, तो हमारा बकरा बकरी को पीपीआर नहीं होगा। ये गया पहली बात। दूसरा बात, जब पीपीआर हो जाता है तब क्या कर सकते हैं। देखिए, पीपीआर होने का जो टाइम है वो बरसात का मौसम में और ठंडा का मौसम में। जब ठंडा ज़्यादा लग जाता है, निमोनिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अचानक ठंडा लग जाता है, बारिश का मौसम में भीग जाता है बकरी। इसीलिए आप लोग जब भी बारिश का मौसम हो चाहे ठंडे का मौसम हो, ये दोनों टाइम जो है बकरी को अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो आपको पीपीआर होने का संभावना जो है वो 99% कम हो जाएगा। 1% क्यों छोड़ते हैं भाई? देखिए, पीपीआर होने का और दूसरा एक कारण बहुत बड़ा है, वो है हम लोग बाहर से बकरी लेकर आते हैं। कहीं मंडी से बकरी लेकर आते हैं, कहीं बाहर से कहीं से भी खरीद के लेकर आते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, हम लोग उसको अलग से क्वारंटाइन में नहीं रखते, आने के बाद जो है डायरेक्ट फार्म पे घुसा देते। भाई, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग आने के बाद कम से कम 10 दिन तक उसको अलग रखिएगा। बाहर से जब भी बकरी लाइएगा तब 10 दिन तक अलग रखिएगा। आपका घर में जो बकरी है उसके साथ मत मिलाइएगा, तो आपको पीपीआर होने का चांस जो है वो 100% कम हो जाएगा। आप लोगों ने वैक्सीन लगा लिया, बाहर से बकरी लेकर आया, उसके बाद भी पीपीआर हो सकता है। आप लोग अगर बाहर से बकरी कभी भी लेकर आया तो लाने के बाद जो है उसको अलग से 10 दिन तक क्वारंटाइन में रखिएगा। रखने के बाद जो है अंदर घुसाइएगा, क्योंकि आपका फार्म में जो बकरी है उसमें देखा जाएगा तो बाहर से जो बीमारी लेकर आया है वो आपका फार्म का जो बकरी है उसमें नहीं घुसेगा। इसलिए ये बात का अलग से ध्यान रखिएगा। और दूसरा कारण जो आता है, कई बार क्या हो जाता है कि बाहर से हम लोग आ जाते हैं, मतलब बाहर से कहीं से भी घूम के आते हैं, आने के बाद जो है अचानक फार्म पे घुस जाता है। इसीलिए जब भी आप फार्म का व्यवस्था कीजिएगा तब सामने कोई पीपीआर मारने की जो दवा आता है, जैसे पीपी आता है, पीपी समझते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट, पीपी जो है पोटाश, उसको आप फार्म में जब दरवाज़ा है गेट है उसके अंदर रखेगा। बाहर से कोई भी आदमी आ गया उसके अंदर घुसने मत दीजिएगा, तो पीपीआर बीमारी होने का संख्या जो 100% कम हो जाएगा। आप लोग जब भी अंदर घुसेगा तब अलग से सैनिटाइज कीजिए। सैनिटाइज करने के बाद जो है फार्म पे घुसेगा तो आपको पीपीआर होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए इस बात का जो है बहुत ध्यान रखिएगा। आप चलते इलाज की तरफ। देखिए, पीपीआर होने के बाद जो है बकरियों को कोई इलाज नहीं है, ये 100% राइट है भाई। आप लोग अगर पीपीआर हो जाता है उसके बाद अचानक उसके ऊपर दवाई मारना शुरू कर दिया, इंजेक्शन ठोकना शुरू कर दिया, तो आपका बकरी जो है 90% मर सकता है, ये गारंटी है भाई। और बच भी सकता है, वो कोई गारंटी नहीं ले सकता, 10% इलाज करने में बच भी सकता है, लेकिन उसका जो सही इलाज है भाई, सही इलाज ज़्यादा कुछ है नहीं। जब भी पीपीआर आपको बकरी को लागे, उसका जो लक्षण क्या क्या है, मुंह में घाव हो जाएगा, उसके ऊपर से मुंह से जो है नाला निकलने लगेगा, लाला टाइप का जो आता है लाला निकलने लगेगा, उसका जो पट्टी है वो पतला होने लगेगा, मतलब पानी की तरफ हो जाएगा, उसके ऊपर से वो खाना पीना पूरा छोड़ देगा, पेट जो है थोड़ा सा फूल जाएगा। ऐसे ही कुछ पीपीआर का लक्षण होता है, आप लोग पता ही है। और दूसरा बात जो है, अंदर जो है जीब्रा जो है, जीब्रा के अंदर जो है लाल टाइप का घाव हो जाता है। ऐसा आप मारे निकल के देखिएगा, ऊपर लाल लाल छोटा छोटा घाव की तरफ हो जाता है। ऐसे करके पीपीआर का जो है आपका पीपीआर जो है 100% है। और एक कारण है भाई, नाक से जो है ना, नाक से पानी निकलने लगता है, मतलब सर्दी निकलने लगता है, बहुत सारा ऐसे तकलीफें होते रहते हैं, वो खाना पीना पूरा छोड़ देता है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होगा, आपको पीपीआर लगेगा बकरी को, उसको पहले बात जो है अलग रखिएगा, अलग लेकर जाइएगा, बकरी जो है अलग लेकर जाइएगा। और दूसरा जो बकरी है बकरा है उसको पूरा पीपी से धो दीजिएगा, मतलब पोटाशियम परमैंगनेट से धो दीजिएगा, नहीं तो आपको अगर फिनाइल मिलता है फिनाइल से पूरा धो दीजिएगा, तो आपको जो दूसरा बकरा बकरी है वो पूरी तरीके से ठीक रहेगा। और जिसको हुआ है उसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए ट्रीटमेंट जो है आप लोग जो पोटाशियम परमैंगनेट है उसमें से उसका मुंह के अंदर जो है 80 से धो दीजिएगा। उसके ऊपर से आप लोग उसके अंदर ग्लिसरीन दे सकते हैं। पोटाश देने के बाद जो है उसके अंदर ग्लिसरीन दे दीजिएगा। ग्लिसरीन देने के बाद जो है मूवफोलास जो पाउडर आता है, मोफुलास जो पाउडर आता है मुंह के घाव होने के बाद देते हैं, वो लगा दीजिएगा। एक है पहला ट्रीटमेंट, उसका मुंह का ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट जो है आप लोग उसको खाने में कुछ मत दीजिएगा, बाहर का जो दाना है हरा चारा है कुछ मत दीजिएगा, तो आपको बकरी बच सकता है। उसके अंदर कुछ मत दीजिएगा, वो अगर एक दिन भूखा रहेगा तो ठीक है। उसको सिर्फ पानी के तरह का सफ़ेद पानी जो आता है, हम लोग जो फ्रेश पानी देते हैं, सिर्फ फ्रेश पानी भी मत दीजिएगा। उसको सिर्फ चाय का जो पत्ती आता है
उसको आप अलग से भी दे सकते हैं। और उसके अंदर से का पानी जो है, पानी के अंदर अगर पानी अगर खिलाना है आपका बकरी को तो चाय पत्ती जो उसमें घोल के दे दीजिएगा पानी के तौर पे। आप लोग अगर दाना कुछ खाने ना चाहते सिर्फ चाय पत्ती खिलाइए। चाय पत्ती के साथ और एक काम कीजिएगा, जो बीट नून आता है, लाल टाइप का जो नमक आता है, ठीक है, बीट नून जिसको हम लोग कहते हैं, वो चाय पत्ती के साथ बीट नून मिला दीजिएगा तो आपको जो है 50% ठीक हो सकता है भाई। ये गारंटीड है, मतलब ये प्रूफ्ड है। क्योंकि आप लोग अगर बाहर से प्रिपेयर होने के बाद खाना देंगे, अगर देखा जाए कि आप लोग दाना पानी सामने दे दिया तो खा लेगा, हरा चारा दे दिया वो खा लेगा, लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है। अगर बकरी 1-2 दिन तक नहीं खाएगा तो ठीक है, बच जाएगा। अगर बकरा पीपीआर होने के बाद खा लिया तो आपका बकरी मरने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोग जब भी पीपीआर हो तो आप लोग मुफोलास पाउडर यूज़ कीजिए, पोटाश यूज़ कीजिए, उसके ऊपर से ग्लिसरीन जो आता है मुँह में, आप लोग पोटाश देने के बाद ग्लिसरीन दे दीजिए, ग्लिसरीन देने के बाद जो है मुफोलास पाउडर दे दीजिएगा। ऐसे करके मुंह को वॉश कर दीजिएगा और खाने के तौर पर सिर्फ चाय पत्ती और बीट नून, इसके अलावा कुछ मत दीजिएगा भाई। हाथ जोड़ के बिनती, आप लोग अगर उसके ऊपर इंजेक्शन ठोकेंगे तो 99% बकरी मारेगा, क्योंकि पीपीआर होने का कोई इलाज ही नहीं तैयार हुआ है। जो भाई इलाज करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते इलाज करते हैं, उसका वो भी जो इलाज करते हैं ना वो भी खुद गारंटी नहीं ले सकते। इसीलिए आप लोग भाई गाँव का तरीका है, मतलब सीधा साधा तरीका है, मतलब गाँव के जो बुरा है पहले जैसे यूज़ होता था, अभी तो वेटरनरी आ गया, लेकिन वेटरनरी के तरफ पर आके देखा क्या जाता है, ये जो इलाज है, इंजेक्शन ठोकने का जो इलाज है, कोई दवाई खिलाने का जो इलाज है, बुखार का जो इलाज है, मतलब पीपीआर होने के बाद तो बुखार भी होता है, बुखार होने के बाद जो इलाज करते अब ऐसे नॉर्मल इलाज कुछ मत कीजिएगा। उसको खाने के तौर पर चाय पत्ती दीजिएगा, उसके साथ बीट नून दे दीजिएगा, और पानी के तौर पर चाय का पानी दे दीजिएगा, उसको चाय पत्ती पानी में घुल के दे दीजिएगा। बस यही 2 दिन तक खिलाइएगा, आपका बकरी जो है ठीक हो सकता है। और एक काम कर सकता है आप लोग, नेबलॉन पाउडर जो आता है, सल्फाडेमाडाइन का जो पाउडर, सल्फाडेमाडाइन जो है वो मत दीजिएगा। नेबलॉन पाउडर जो आता है आपका पटी जो है वो ये करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसका पेट का जो बीमारी है, पेट जो खराब हो गया था उसका, वो ठीक करने के लिए आप लोग नेबलॉन पाउडर दे सकते हैं। क्योंकि वो नेचुरल पाउडर है, वो आयुर्वेदिक पाउडर है, वो कोई वेटरनरी दवाई नहीं है भाई, वो आयुर्वेदिक पाउडर है। इसी के तौर पर आप लोगों ने नेबलॉन पाउडर आप लोग दे सकते हैं। ये अच्छा हो सकता है, लेकिन सल्फाडेमाडाइन मत दीजिएगा जब पीपीआर हो जाएगा, क्योंकि उसका पायखाना जब पतला हो जाएगा तब उस टाइम जो है सल्फाडेमाडाइन देंगे तो वो और भी ज़्यादा बीमारी हो जाएगा। इस आप लोग नेबनॉल पाउडर दीजिएगा तो ठीक हो सकता है। और खाने के तौर पर क्या देना है नहीं देना है तो सबको बता दिए। आशा करता हूँ मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा, और जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारा भाई के पास प्रॉब्लम होता है, वो एलोपैथी की दवाई के बाद ट्रीटमेंट करते हैं, वेटरनरी ट्रीटमेंट करते हैं तो बकरी मर जाता है। ऐसा इलाज कीजिएगा तो 50% ठीक होने का चांस है। 100% चांस हम नहीं ले सकते, कोई भी नहीं लेगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो दूसरा भाई का बकरा बकरी जो है वो बच जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।